हेलो मेरे फ्यूचर ड्राफ्ट दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका हमारा आज होने वाला है लेक्चर नंबर सेकंड। और इस लेक्चर नंबर सेकंड में हम किंगडम मोनेरा के बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। और किंगडम मोनेरा का एक टाइप है, दो टाइप होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया भी खत्म करेंगे और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया भी आज हम खत्म करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेस ऑफ क्लासिफिकेशन और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया। हाँ, कुछ साइंस जैसे कि हमारे पास है कैरोलस लीनियस, उसने दिया था हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे हमारा आर.एच. विटेकर, उसने दिया था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम यही पढ़ने वाले। कार्ल वूस एक और साइंटिस्ट है। अगर आप देखोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसने हमारा दिया था 3 डोमेन सिस्टम। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए किंगडम मोनेरा। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए आप, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ बैक्टीरिया आर दी सोल मतलब क्या होता है? सोल मेंबर मतलब होता है मेन मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ऑफ किंगडम ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में इसमें कौन आता है? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमारा मेनली कौन होता है? वो होता है हमारा बैक्टीरिया। इसलिए कहता है हमारा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, यानी कि मेन मेंबर। हमें डिटेल में मोनेरा में डिटेल में ये पढ़ना है, यानी किंगडम मोनेरा का मतलब ही होता है बैक्टीरिया। हमें डिटेल में इसमें पढ़ना है बैक्टीरिया, इसलिए हमने कहा ये मेन मेंबर है किसका? किंगडम मोनेरा का। कौन? हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर दी बैक्टीरिया आर most abundant and cosmopolitan। abundant का मतलब होता है जरूरी, एंड कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म। सर इसका मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट, यानी कि ये बहुत जरूरी है, जरूरी ऑर्गेनिज्म है, हमारे समाज के लिए भी जरूरी है। जैसे हमारे पास है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है? दूध दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो जरूरी है। वो क्या है? एक बैक्टीरिया है। और कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर प्रेजेंट एवरीवेयर प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ये हमारा हर जगह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। और अगर आप उठाओगे रेत की एक मुट्ठी उठाओगे, हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी मिट्टी आप उठाओगे एक हाथ में, एक मुट्ठी मिट्टी की आप उठाओगे किसमें? हाथ में। उसमें देखोगे आप हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। अगर आप हाथ में मिट्टी लोगे, ऐसे मैं उठाऊंगा मिट्टी, और उस हैंडफुल सॉइल में कितने? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। यह हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, लिखिए, hundreds of bacteria, hundreds of bacteria are present in handful of soil। यानी कि अगर आप अपने हाथ में मिट्टी लोगे, उसमें इसमें हमारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे, और बैक्टीरिया की अगर अब मैं अगले पेज पर चाहता हूँ, और किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया की मैं अब पॉइंट्स लिखता हूं, आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? वीडियो को पॉज करके किया? नाउ आई विल ऐड दिस स्लाइड। ओके, अब आप लिखिए मेरे साथ साथ,
मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे बैक्टीरिया की। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर heterotrophic, आर heterotrophic, heterotrophic. Most of the bacteria are heterotrophic, only few are autotrophic. ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे heterotrophic होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। only few bacteria are autotrophic. only few bacteria are autotrophic. अगर हम heterotrophic की बात करेंगे, जो अगर heterotrophic की अगर हम बात करेंगे, heterotrophic में हमारे दो होते हैं, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। हाँ, अच्छा सा एक कलर में देखता हूं, ये वाला। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के पास रहना। ये किसी और ऑर्गेनिज्म पर रहता है और अपना जीवन वहीं पर जीता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखी होगी जूई, जो बालू में होता है, वो एक पैरासाइट है। वो बैक्टीरिया नहीं है, बट पैरासाइट है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक में भी हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है एंडोपैरासाइट, दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म पर होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर होता है। जैसे आपके पास एक जूई बालू में होते हैं, वो सरफेस पर होती है। वैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट एज वेल एज एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वाले क्या होते हैं? वो सरफेस पर रहते हैं, बॉडी के सरफेस पर। दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट, वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में कुछ एंडोपैरासाइट बैक्टीरिया। ठीक, चलिए इसमें आप लिखिए दो, एक तो है हमारा एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, दूसरा है हमारा एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर होता है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट जो हमारा एंडोपैरासाइट होता है, ये होता है प्रेजेंट इनसाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में भी ये रहते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है हमारा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब क्या होता है? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर रहते हैं। डेड का मतलब क्या होता है? कोई मुर्दा चीज है, मुर्गा ऑर्गेनिज्म, मुर्दा है, मुर्दा ऑर्गेनिज्म है, जैसे मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, उस पर भी ये रहते हैं, उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक। एंड डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब क्या होता है? सड़े हुए मैटर पर। जैसे हमारे पास है खाना, वो सड़ा हुआ है, उस सड़े हुए पर जो बैक्टीरिया होंगे वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होंगे। तो कहां कहां होते हैं? प्रेजेंट on dead and decaying matter, on dead and decaying matter, on dead and decaying matter, on dead and decaying matter। ठीक, अब आते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक। जो हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में मेनली दो होते हैं, एक तो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना बनाते हैं इन दी, मतलब किससे बनाता है? लाइट के, लाइट से। फोटो का मतलब होता है लाइट। दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो किससे बनाते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से बनाता है, वो है कीमोसिंथेटिक, वो है हमारे कीमोसिंथेटिक, वो है हमारे कीमोसिंथेटिक। ठीक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए।
किया नोट? नोट किया? चलिए, ऑटोट्रॉपिक में हमारे दो आते हैं। एक तो आता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए। देन वी विल, मतलब हम चले जाते हैं अगले पेज पर, और मैं आपको एक एनसीईआरटी की एक लाइन समझाता हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कीजिए नोट, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। किया? चलिए, अब मैं यहां पर आपको पॉइंट एक लिखवाता हूं। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया आर simple in structure, simple in structure, but complex in behavior, but complex in behavior. Behavior, इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमारे दो चीजें आती हैं। एक तो होता है इसका सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर की बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर की बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब, इसका मतलब ये है हमारा, कौन सा कलर लेते हैं? ये वाला, ये वाला। हाँ, दे शो वेरी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दे शो वेरी complex metabolic diversity, they show very complex metabolic diversity, they show very complex metabolic diversity। जैसे हमारे यूकेरियोट है वो उसमें मेजर रिएक्शंस होते हैं, वैसे रिएक्शंस हमारे किसमें होते हैं? इसी बैक्टीरिया में होते हैं। एज दे डू मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस दैट आर complex eukaryote can do। यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, वो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है इसलिए वो सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे ये शो करता है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यूकेरियोट है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ये लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप सर्च करना द लिविंग वर्ल्ड द डिटेल डॉक्टर, आपको मिल जाएगा। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है जितने भी तरह तरह के रिएक्शन एक यूकेरियोटिक में होते हैं, वैसे ही तरह तरह के रिएक्शन इसी बैक्टीरिया में होते हैं, इसलिए हमारा कहा जाता है दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनमें होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर, या इसी को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया को ही हम कहते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट शो नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें एब्सेंट होती है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारी एब्सेंट होती है यूकेरियोट में, एब्सेंट इन यूकेरियोट, एब्सेंट इन यूकेरियोट। चलिए, कीजिए नोट। अब हम पढ़ते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कैसे कैसे शेप्स हमारे मिलते हैं। चलिए, कीजिए नोट। देन वी विल मूव टू आर्की बैक्टीरिया, फिर हम आर्की बैक्टीरिया के पास चलते हैं। कीजिए नोट, क्या नोट? चलिए, या आप मेरे साथ साथ ही लिखिए, वो अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, तो आप यहां पर हेडिंग लगाइए शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ
शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारा बैक्टीरिया है इसमें हमारे मेनली मिलते हैं 4 शेप्स, यानी कि 4 शेप्स का बैक्टीरिया हमारे पास मिलता है। 4 शेप्स, 4 शेप्स। एक तो आता है हमारा बेसिलस, बेसिलस होता है हमारा बेसिलस। दूसरा होता है हमारा विब्रियो, जिसे कहते हैं हम कॉमा शेप। तीसरा होता है हमारा कोकस, जो होता है स्फेरिकल। और चौथा होता है हमारा स्पाइरल। जो बेसिलस होता है यह होता है रॉड लाइक, यह हमारा होता है रॉड लाइक। जो विब्रियो होता है, विब्रियो हमारा होता है कॉमा लाइक। कॉमा लाइक। जो कोकस होता है हमारा यह स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। और स्पाइरलम होता है स्पाइरल शेप। इसमें जैसे मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूं। हाँ, ये वाला देते हैं। ये है हमारा रॉड लाइक ऐसे। यहां पर है हमारा सुपोर। जो हमारा बेसिलस बैक्टीरिया होता है इसमें पाया जाता है हमारा एंडोस्पोर, इसमें पाया जाता है हमारा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर। ये आप याद रखोगे। जो हमारा बेसिलस होता है ब्रॉड लाइक, इसमें पाया जाता है हमारा एंडोस्पोर, इसमें पाया जाता है एंडोस्पोर। और फिर होता है हमारा कॉमा शेपेड। कॉमा शेपेड होता है ऐसा, ऐसा। दिस इज ओवर कॉमा शेपेड, दिस इज ओवर कॉमा शेपेड। वेट अ मिनट, दिस इज ओवर कॉमा शेपेड बैक्टीरिया। हाँ। और फिर होता है हमारा स्फेरिकल, ऐसा। स्फेरिकल के बाद होता है हमारा ऐसा स्पाइरल शेपेड, ऐसा 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 ऐसा। और इस पर लगे हुए होते हैं हमारे फ्लैजुला, ऐसे। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। यहां पर है हमारा फ्लैजुला प्रेजेंट, फ्लैजुला। ठीक। दीज आर दी 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से होते हैं? हमारा होता है बेसिलस होता है। बेसिलस क्या होता है? रॉड लाइक होता है, एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है हमारा विब्रियो, विब्रियो क्या होता है? कॉमा लाइक। तीसरा होता है हमारा कोकस, कोकस यानी कि स्फेरिकल होता है। चौथा होता है हमारा स्पाइरल, स्पाइरल या जिसे हम कहते हैं स्पाइरल शेप। क्या कहते हैं? स्पाइरल शेप कहते हैं। और स्पाइरल जो होता है हमारा, इसमें हमारा प्रेजेंट होता है फ्लैजुला, इसमें हमारा फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। चलिए कीजिए नोट, चलिए कीजिए नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, किया नोट? अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक में। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया हमारे दो होते हैं हमारे। लेकिन आज हम आर्की बैक्टीरिया को खत्म करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया उठाएंगे। आप इसको नोट कीजिए। किया? चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा मोनेरा है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा यू बैक्टीरिया। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए आर्की बैक्टीरिया। चलिए, आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए आर्की बैक्टीरिया। अच्छा सा कलर में ढूंढता हूं मगर मिल नहीं रहा है। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। ये होते हैं हमारे खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी मीन्स ये कहीं पर भी रहते हैं। आप इनको गर्म पानी में डाल दो, ये वहां पर भी रहेंगे। आप इनको गर्म रेत में डाल दो, ये वहां पर भी रहेंगे। आप इनको साल्ट वाटर में डाल दो, ये वहां पर भी रहेंगे। गाय के गोबर में रख दो, वहां पर भी रहेंगे। तो ये कहीं पर भी रह सकते हैं, इसलिए कहते हैं हम इसको खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी मीन्स एक्सट्रीमोफाइलस, दे आर एक्सट्रीमोफाइलस, यानी कि ये कहीं पर भी रहते हैं। दे आर एक्सट्रीमो, दे आर एक्सट्रीमोफाइलस। ये हमारे एक्सट्रीमोफाइलस होते हैं।
क्यों होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, क्यों ये खतरे के खिलाड़ी होते हैं? क्योंकि इनके पास होता है स्पेशल सेल वॉल, इनके पास होता है स्पेशल सेल वॉल, जिस सेल वॉल में होते हैं ब्रांचेड लिपिड्स, बिकॉज ड्यू टू देयर स्पेशल सेल वॉल, ड्यू टू देयर स्पेशल सेल वॉल, इनमें हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इनमें हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरी शक्ल आ रही होगी यहाँ पर, इसलिए जो हमारा मेरा फ्लेजरा वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ खिसका देता हूँ। ये लो। चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल सेल वॉल, क्योंकि इनके पास स्पेशल सेल वॉल में क्या होता है, इनके सेल वॉल में होता है हमारा ब्रांचेड लिपिड्स, ब्रांचेड लिपिड्स, ब्रांचेड लिपिड्स इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सट्रीमोफाइलस का मतलब क्या होता है? हार्श कंडीशन, यानी कि ये सख्त एरिया में रहते हैं। एक्सट्रीमो का मतलब होता है हार्श कंडीशंस, और फाइलस का मतलब होता है लविंग, यानी कि ये हार्श कंडीशन से प्यार करते हैं। कौन? हमारे आर्की बैक्टीरिया। यह होते हैं हमारे हार्श कंडीशंस एक्सट्रीमोफाइलस, यानी कि हार्श कंडीशन से प्यार करते हैं। यह हमारे दो, जैसे पहला आता है हमारा हेलोफाइलस। हेलोफाइलस आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो साल्ट वाटर में रहते हैं। हेलोफाइलस, हेलोफाइलस का मतलब होता है साल्ट लविंग। एक तो होते हैं हमारे हेलोफाइलस, दूसरा होते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइलस, थर्मो एसिडोफाइलस। हेलोफाइलस का मतलब क्या होता है? हेलोफाइलस का मतलब होता है साल्ट लविंग। ये वहां पर रहते हैं जहां पर पानी होगा। कौन सा पानी होगा? नमकीन पानी होगा, यानी कि ये साल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन कौन? हेलोफाइलस वाले प्रेजेंट इन साल्ट वाटर। दूसरे होते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइलस। थर्म का मतलब ये होता है टेम्परेचर, जहां पर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पर हमारा टेम्परेचर प्रेजेंट ज्यादा होगा। प्रेजेंट इन थर्मल स्प्रिंग्स, यानी कि ये गर्म पानी में रहते हैं। प्रेजेंट इन थर्मल स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स, यानी कि वो कुएं में रहते हैं जहां पर गर्म पानी होता है। एसिडोफाइलस का मतलब क्या है? एसिडोफाइलस मीन्स जहां पर ज्यादा एसिडिटी होगी वहां पर भी ये रहते हैं। जहां पर एसिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच का। जिस चीज का एसिडिटी ज्यादा होगा उस चीज का पीएच कम होगा, यानी कि जहां पर पीएच कम होगा, जहां पर कम पीएच होगा, ये आप याद रखना। हेलोफाइलस जो साल्ट लाइन यानी कि साल्ट में प्रेजेंट होंगे। थर्मो एसिडोफाइलस यानी कि जहां पर एसिडिटी ज्यादा होगी, पीएच कम होगा और टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर गर्म पानी होगा वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। और होते हैं हमारे मिथेनोजेनस, जो मैं अगले पेज पर आपको दिखाऊंगा। एक तो होता है हेलोफाइलस, दूसरा होता है हमारा थर्मोएसिडोफाइलस, और तीसरा होता है हमारे मिथेनोजेनस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आप यहां पर थर्ड कैटेगरी लिखिए, मिथेनोजेनस। मिथेनोजेनस, हाँ, मिथेनोजेनस का मतलब क्या होता है? मिथेनोजेनस, मीथेन यानी कि CH4, यानी कि मीथेन। जेनस का मतलब होता है जनरेटिंग, यानी कि ये मीथेन को जनरेट करते हैं।
ये हमारे मीथेन यानी कि CH4 को जनरेट करते हैं। प्रेजेंट इन, आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, मिथेनोजेनस का मतलब क्या होता है? मिथेनोजेनस वो बैक्टीरिया होते हैं, कहाँ रहते हैं? प्रेजेंट इन गाटा रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? काउ एंड बुफेलो। काउ होगा, बुफेलो होता है जो भी हम पालतू जानवर रखते हैं, काउ, लाइक काउ एंड बुफेलो। एंड प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्रोड्यूस CH4 यानी कि मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, यानी कि इनका जो गोबर होता है उस गोबर से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मीथेनोजेनस है, एक काउ है, गट, गट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास है ईसोफेगस जहां से खाना जाता है, गट में आता है हमारा ईसोफेगस, गट में आता है हमारा स्टोमक, स्टोमक गट में आता है हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो हमारे काउ होते हैं, जो हमारे बुफेलो होते हैं, काउ और बुफेलो ये सारे आते हैं किसमें? रूमिनेंट्स। इनके गट में प्रेजेंट होता है, गट में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? CH4, यानी कि ये मीथेन करते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम डंग, यानी कि इनके गोबर से क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। कौन? हमारे यही मीथेनोजेनस। ये क्या है? टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा में। चलिए, और जैसे कुछ होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स में आप याद रखिए, जैसे एक और है, अब मैं आपको बता रहा हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी। आप यहां पर लिखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट, आपकी इच्छा हो याद रखना, नहीं हो छोड़ देना। जैसे एक और आते हैं हमारे साइक्रोफाइल्स। साइक्रो साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स का मतलब होता है कोल्ड टेम्परेचर, जहां जहां पर टेम्परेचर कम होगा। आर्की बैक्टीरिया में कोल्ड टेम्परेचर में, आर्की बैक्टीरिया के वो टाइप जहां पर क्या होगा? यहां पर आप लिखिए नंबर 4। अरे बाप रे, ये तो कलर ही चेंज हो गया रे। नंबर 4। तीसरा हमारा मिथेनोजेनस, चौथा है हमारा साइक्रोफाइलस। साइक्रोफाइलस जहां पर टेम्परेचर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा। और पांचवा आता है हमारा, ये भी है हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी, बेरोफाइलस। बेरोफाइलस जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर भी होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। बेरोफाइलस, बेरोफाइलस, बेरोफाइलस का मतलब क्या होता है? जहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक। और एक आता है एल्कोफाइल्स, जहां पर बेसिक कंडीशन होगी। छठा एल्केलोफाइलस। एल्केलोफाइलस, एल्केलोफाइलस का क्या होगा? जहां पर हमारा बेसिक कंडीशन होंगे, जहां पर हमारे बेसिक कंडीशन होंगे, या जिसे हम कहते हैं जहां पर पीएच कम होगा या पीएच ज्यादा होगा। बेसिक में क्या होता है? पीएच ज्यादा होता है, एसिडिक में पीएच कम होता है। ठीक। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइलस खतरों के खिलाड़ी कहीं पर भी रहते हैं। स्पेशल सेल वाल होते हैं, जहां पर हमारा होता है क्या प्रेजेंट है? ब्रांचेड लिपिड्स, जहां पर हमारे ब्रांचेड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग तरीके के आर्की बैक्टीरिया हमारे मिलते हैं, जैसे हमारे हेलोफाइलस, थर्मोएसिडोफाइलस। हेलोफाइलस क्या होते हैं? साल्ट लाइन, साल्ट वाटर में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइलस का मतलब क्या होता है? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा या एसिडिटी ज्यादा होगी या पीएच कम होगा, यानी कि जहां पर उस पानी में रहते हैं, उस स्प्रिंग में रहते हैं जहां पर थर्मो स्प्रिंग में रहते हैं, यानी कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये हो गए थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरा आता है हमारे
मीथेनोजेंस, मीथेनोजन का मतलब होता है, मीथेन का मतलब भी होता है CH4 यानी कि मीथेन, जनरेशन यानी कि जनरेटिंग। ये प्रेजेंट होता है गाट ऑफ रूमिनेंट्स, जैसे कि हमारा काउ एंड बुफेलो, और वहां पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे मीथेन गैस। क्या करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन गैस। कहां से, उनके डंग से, उनके गोबर से। आउट ऑफ एनसीईआरटी दो एग्जांपल मैंने लिखे, यहां पर भी आप लिखे, ये हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी। आपकी इच्छा हो याद रखना, नहीं रखना हो मत रखना। साइक्रोफाइलस, साइक्रोफाइलस का मतलब क्या होता है, जहां पर कोल्ड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कम होगा, जो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वहां पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्रोफाइलस। और जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, उस जगह पर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उसे कहते हैं हम बेरोफाइलस, आर्की बैक्टीरिया बेरोफाइलस। और लास्ट आता है हमारा, ये भी हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी। एल्केलोफाइलस, एल्केलोफाइलस मतलब बेसिक कंडीशन, यानी कि जहां पर पीएच ज्यादा होगा। तो चलिए, अगर आपको अगर नोट करना है कीजिए नोट, किया नोट। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपने इस लेक्चर को ज्वाइन किया। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपने नोट्स देखोगे और अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखो, और आप देखो मेरे नोट्स में एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होती है, मेरे नोट्स में एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होती है। तो थैंक यू, आपने इस लेक्चर को देखा, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में यू बैक्टीरिया के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।